ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन को एमपी लगाओ, कई बार एग्जाम में आया है इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए कैसे लिखा है, असली क्वेश्चन का मजा तो अभी आएगा बनाने को। देखो 49 नंबर में क्या लिखा, 49 का ए अपन देखे क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ करंट रेशियो इज 3:1। अगर आपके बिजनेस का जो करंट रेशियो है, लिखा है क्वेश्चन में जो करंट रेशियो है वो दिया है 3:1। ओके ठीक है। फिर कहता है क्विक रेशियो 1:1। जो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो जो है वो अपन को दिया है 1:1। ठीक है। आगे कहता है कि इफ द करंट एसेट्स इज 90,000 रुपीज। अगर आपके बिजनेस का जो करंट एसेट्स है वो 90,000 रुपीज है, रुपीज 90,000 रुपीज है। और आगे कहता है असर्टेन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको बोलता है कि आप फाइंड आउट करो लिक्विड एसेट्स एंड क्या करंट लायबिलिटी। आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है लिक्विड एसेट्स, आपको लिक्विड एसेट निकालने के लिए बोलता है और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए कहता है। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करें। ठीक, तो ये हो गया अपना काम, ये दोनों निकालने बोलता है। देखिए जो आपको बोला है ना वो पहले फॉर्मूला लिख ले करो। जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी कि कितना दिया 3/1। मतलब 3 रुपए करंट एसेट्स है तो 1 रुपए क्या है करंट लायबिलिटी, कहने का मतलब है। और दूसरा अपन को क्विक रेशियो दिया, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1:1 यानी 1/1। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा पूरा लिखेंगे आप लोग। ठीक है, अब समझो। देखो हमको दिया क्या है करंट एसेट। अब थोड़ा अकल लगाओ। आपको अगर आप लोग करंट रेशियो करंट एसेट दिया, देख लो अगर ये वाले फॉर्मूले में करंट एसेट्स पुट करें तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली निकल आएगा, है ना। चलो करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट एसेट्स कितना दिया अपने क्वेश्चन में 90,000, तो 90,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 90,000 डिवाइड बाय कितना 3। सॉल्व कर दो 30,000, ये आ गया करंट लायबिलिटी। आया बात समझ में कि नहीं आया, डन। इसके बाद आगे बढ़ो। अब चाहिए लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट निकालना तो और आसान है। देखो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो का। देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो देखो अगर मैं पुट कर दूं क्विक रेशियो है कितना 1/1 और लिक्विड एसेट्स निकालना है, करंट लायबिलिटी मेरे पास है 30,000 रुपया, तो बात बन सकती है। ठीक, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 30,000 इंटू, हो गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत, तो दोनों हमारा आंसर क्या हो गया, निकल आया। क्या बोलते हो, सही बात है कि नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट करें। चलिए 49 का अब हम लोग बात करते हैं बी की बात। तो बी को तो अभी फिलहाल आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि बी आपके पल्ले पड़ेगा नहीं अभी फिलहाल। अपन बी को छोड़ते सी में आ जाते हैं फिलहाल सबसे पहले। ठीक है, देखिए सी में क्या लिखा समझना। सी में लिखा हुआ है करंट रेशियो 2.5:1 है। करंट रेशियो दिया आपको 2.5:1 दिया है करंट रेशियो। और आगे कहता है इफ द वर्किंग कैपिटल इज ₹60,000। वर्किंग कैपिटल जो दे दिया है स्टूडेंट्स आप लोगों को 60,000, जो वर्किंग कैपिटल है वो कितने रुपए का है, 60,000 रुपए का है। तो आगे कहता है आप लोगों को कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालने के लिए बोलता है। आपको बोलता है करंट एसेट निकालो और क्या निकाल दो, करंट लायबिलिटी क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। ये तो मेरे ख्याल से बना लोगे यार। अच्छा चलो बता ही देते हैं, देख लो। चलो बोलो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखिए रेशियो की अगर बात की जाए तो कितना दिया 2.5:1, यानी करंट लायबिलिटी को अगर अपन x मान ले और करंट एसेट्स को क्या मान ले 2.5x, तो बात बन सकती है। तो अपन मान लेते हैं लेट करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू x, देन करंट एसेट्स विल बी 2.5x। ओके हो गया। देन अपन फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बोला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बताओ करंट एसेट्स का मतलब क्या, करंट एसेट्स कितना 2.5x और करंट लायबिलिटी x, तो वर्किंग कैपिटल कितना है भाई यहाँ पे 60,000 दिया वर्किंग कैपिटल। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 60,000 इज इक्वल टू 1.5x, देन योर x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय कितना 1.5x। सॉल्व कर दो 40,000, कितना आ गया 40,000 रुपीज। दिस इज योर अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो आ गया आप लोगों को करंट लायबिलिटी कितना 40,000 40,000 आ गया। ठीक है, देन करंट एसेट्स कितना हो जाएगा 2.5x बोले थे, तो 2.5 इंटू 40,000 कर दो। देखो 1 लाख
आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? बोलो 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 बोलो, आ गया समझ में? ठीक। वैसे सी देखिए, इसी का डी देखिए, इसी क्वेश्चन में डी देखिए क्या लिखा है, इफ द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स, मतलब बोल रहा है कि अगर आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है कितना है, 3 टाइम्स है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है, ठीक है। आगे कहता है एवरेज स्टॉक इज 1 लाख, आपके बिजनेस का जो एवरेज स्टॉक है वो कितना रुपए दिया है, 1 लाख दिया है, एवरेज स्टॉक दिया है कितना, 1 लाख, ओके। एंड देन फिर कहता है इफ प्रॉफिट अर्न इज 15% ऑन कॉस्ट, जो प्रॉफिट आप कमाते हो कितना कमाते हो, 15% ऑन कॉस्ट, 15% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे आप 15% प्रॉफिट कमाते हो। सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यार इन्फॉर्मेशन के नाम पे क्या दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो पहले तो आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिख लो, काफी कुछ उसमें से अपने को सीखने को मिल जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लिखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय अपन कर देंगे क्या, एवरेज स्टॉक। तो देखिए गौर से अगर देखा जाए तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया 3 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को क्या किया है, नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन एवरेज स्टॉक दे दिया कितना, 1 लाख। अरे और बोला भी था अपन को क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, तो निकल तो जा रहा, देख लो साफ साफ, ठीक है। तो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 1 लाख इंटू कितना 3, कितना आ जाएगा आंसर, 3 लाख। अरे आ गया आंसर। तो अब आप बोलोगे सर इसकी क्या आवश्यकता थी यहाँ पे, 15% ऑन कॉस्ट, अरे उसे कोई मतलब नहीं यार, जरूरत है तो यूज करिए, नहीं है जरूरत तो उसको छोड़ दीजिए। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत? मतलब ये ठीक उसी प्रकार है जबरदस्ती का अपने जीवन में लाइफ में खराब करने के लिए लोग हैं, होते ना कुछ लोग, मतलब काम है ही नहीं इनका, फिर भी जबरदस्ती क्या करने के लिए है, वो डिस्टर्ब करने के लिए। तो उसको तरफ ध्यान ही मत दो ना, जरूरत ही नहीं तो ध्यान देने की क्या जरूरत, आपका आंसर आ जाएगा। अभी अपन एग्जाम में बैठते तो क्या करते, इसी के पीछे पड़े रहते, अरे यार ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों, आंसर भी नहीं आ पाता। सही बात है ना, चलो नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे आप सभी। ई में क्या लिखा है देख लीजिए। ई में कहता है कि ई लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, आपको बोलता है कि कैलकुलेट करिए क्या, करंट लायबिलिटी आप लोग कैलकुलेट करिए। और कहता है कि इफ करंट एसेट्स आर 1 लाख एंड करंट रेशियो इज 2.5 टाइम्स, मतलब बोल रहा है जो करंट एसेट्स है वो आप लोग को दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़, और जो आप लोगों का बोल रहा है कि जो करंट रेशियो है वो 2.5 टाइम्स है, यानी कि करंट रेशियो दिया कितना है, 2.5:1 है, मेरे ख्याल से बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, बना लेंगे आप सभी। एफ में आ जाइए सभी। एफ देखिए क्या लिखा है, एफ में कहता है इफ करंट रेशियो इज 3 टाइम्स एंड करंट लायबिलिटीज आर 80,000 कैलकुलेट करंट रेशियो। यार ये भी तो बन जाएगा, बन जाएगा, करंट एसेट निकालने बोला उसमें, ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद देखिए जी में देखिए क्या लिखा है, जी देखिए क्या लिखा है, जी कहता है करंट रेशियो, देखो जी थोड़ा मजेदार है क्वेश्चन, देखिए लिखा है करंट रेशियो इज इक्वल टू, जी में कहता है करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5:1 एंड करंट लायबिलिटीज अपन लोग को दिया हुआ है कितना, करंट लायबिलिटीज जो दिया हुआ है वो हम लोग को दिया हुआ है 1.5:1, ठीक है, ये अपन को दिया है। सो करंट लायबिलिटीज, आपको करंट लायबिलिटी 50, अच्छा करंट रेशियो दिया है, सॉरी ये लिक्विड टेस्ट रेशियो क्या है, लिक्विड टेस्ट रेशियो मतलब वही क्विक रेशियो, ठीक है, लिक्विड रेशियो है 1.5 और करंट लायबिलिटी अपन को दिया है कितना, 50,000 रुपया। सो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है, सो फाइंड आउट हम लोग को निकालने बोला है करंट एसेट्स, ठीक है, हम निकाल देंगे, और फिर हमको बोलता है निकालने के लिए क्या, स्टॉक, चलो ये भी हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। चलो बनाना चालू करें, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, समझो। देखो सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे, तो पहले मेन फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, जो कि दिया है 2.5 डिवाइडेड बाय 1। वैसे ही लिक्विड रेशियो की बात करें, लिक्विड रेशियो की बात करें तो लिक्विड एसेट डिवाइड बाय क्या होता है, करंट लायबिलिटी, जो कि कितना दिया है 1.5:1 दे दिया है, ठीक है, ये दिया है। और कहने के लिए हमको करंट लायबिलिटी दे दिया है 50,000, तो करंट लायबिलिटी अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो इसके हेल्प से करंट एसेट निकल आएगा, क्या बोलते हो, सही है, ठीक है। तो चलो अपन काम करते हैं अपना, ठीक है। तो करंट रेशियो कितना दिया है 2.5 डिवाइड बाय 1 और करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो देखो 2.5 डिवाइड बाय 1 को एज इट इज लिखोगे, करंट एसेट कितना, करंट एसेट नहीं दिया है इसमें ना, तो करंट एसेट को एज इट इज लिख दो, करंट लायबिलिटी कितना दिया है 50,000, लिख दो 50,000, देन योर करंट एसेट्स इज इक्वल टू 50,000 इंटू कितना 2.5, चलो सॉल्व करो, 1,25,000, ठीक है, ये आगे 1,25,000 ये करंट एसेट्स है, ठीक है। आपको कहता है कि स्टॉक भी फाइंड आउट करो, देखो एक तो हमने निकाल दिया करंट एसेट, दूसरा क्या बोला, स्टॉक फाइंड आउट करो। स्टॉक किससे फाइंड आउट हो सकता है, याद करो, लिक्विड रेशियो से,
लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता था, आपको पता है लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता था, याद करो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक होता था। अगर हम लिक्विड एसेट निकाल ले तो बात बन सकती है, ठीक है। तो देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय क्या, करंट लायबिलिटी होता है। तो देखो क्विक रेशियो कितना दिया, 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना, 50,000 है ना। तो इसके हेल्प से क्या निकल आया, लिक्विड एसेट्स, तो 50,000 इंटू कितना करेंगे 1.5, सॉल्व करो 75,000, ये आ गया तुम्हारा लिक्विड एसेट्स। अब देखो पहले फॉर्मूले पुट कर दे, देखो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो देखो यार अपना लिक्विड एसेट्स कितना आया 75,000 और करंट एसेट्स कितना आया 1,25,000 माइनस स्टॉक, ठीक है। सॉल्व करोगे ट्रांसफर करोगे देन योर स्टॉक इज इक्वल टू 1,25,000 माइनस कितना 75,000, सॉल्व कर दो 50,000, ये स्टॉक आ गया तुम्हारा 50,000। क्या बोलते हो, सही है, ठीक है। ये अपन क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक। चलो ठीक है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं फिलहाल, हाँ निकाल दिए दोनों, ठीक है। अब बी जो बचा था उसको देख लेते हैं, पहले इतना नोट करो फिर बी वाले को भी देख लेंगे। देखिए बी में देखिए क्या लिखा है, 49 का बी हमने छोड़ा था, ठीक है। बी को देखिए क्या लिखा है, बी में क्या कहता है, देखिए लिखा है अ फर्म हैड करंट एसेट्स 1,50,000 रुपीज। बोल रहा है कि एक फर्म का जो करंट एसेट्स है, एक फर्म का जो करंट एसेट्स है वो है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, ओके। आगे कहता है इफ देन पेड अ करंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज 30,000, अगर बोल रहा है कि वो पेमेंट करता है, इफ पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, अगर वो करंट लायबिलिटी का पेमेंट करता है, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 30,000 का पेमेंट करता है, आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वॉज 2:1। ये पेमेंट करने के बाद, आफ्टर द पेमेंट करने के बाद जो करंट रेशियो आता है वो आता है कितना 2:1, ओके। डिटरमाइन द साइज ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वॉज मेड। मतलब बोल रहा है कि पेमेंट करने के पहले और पेमेंट करने के बाद आपका जो करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी होगा वो क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बतलाना है, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा कि पेमेंट करने के पहले और पेमेंट करने के बाद क्या क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी था बताओ। तो हम लोग को फाइंड आउट करने बोलता है, फाइंड आउट करने बोला है, डिटरमाइन द साइज ऑफ करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी निकालो बोलता है और वर्किंग कैपिटल निकालो बोलता है आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के पहले और बाद दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल क्या करना है, फाइंड आउट करके क्या करना है, बताना है, ठीक है। ये आपको सिचुएशन क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा करंट रेशियो कैसे निकलता है। करंट रेशियो इज इक्वल टू कितना 2/1, ये दिया है। करंट रेशियो डिवाइड करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। देखो लिखा है करंट एसेट से एक बिजनेस का 1.5 लाख रुपए, इफ पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, एक 30,000 रुपए का पेमेंट कर दिया जाता है, 30,000 का हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद जो करंट रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 2:, कितने का बन जाता है, 1 का बन जाता है। 2:, कितने का बनता है, 1 का। तो आपको करंट लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद का भी और पहले का भी दोनों का निकाल के दिखाना है, ठीक है। पेमेंट करने की बात करते हैं। देखिए अब जैसे करंट एसेट दिया हुआ है, वैसे करंट एसेट कितना दिया, देखिए 1.5 लाख रुपए दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। और करंट लायबिलिटी फिलहाल हम लोग को क्या किया है, नहीं दिया है, ठीक है, फिलहाल मानते नहीं दिया है। अब देखो 1.5 लाख का आपका करंट एसेट था, अगर आप 30,000 रुपए करंट लायबिलिटी का पेमेंट करते हो, जैसे आपने 30,000 किसी को करंट लायबिलिटी पेमेंट किया, तो बोलो क्या कम हुआ, लायबिलिटी भी कम हुआ और कैश भी कम हो जाएगा। कैश भी क्या हो जाएगा, पेमेंट करने से कम हो जाएगा। और कैश एक तरह का क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। यानी करंट एसेट में भी 30,000 रुपए की कमी आएगी और करंट लायबिलिटी में भी कितनी कमी आएगी, 30,000 की। यानी कि अगर आपके पास करंट एसेट 1.5 लाख रुपए का है तो उसमें से 30,000 अगर आप पेमेंट कर देते हो, पेड कर देते हो 30,000 रुपए, तो अब आपका जो नया करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपया। तो पेमेंट करने के बाद जो करंट रेशियो इतना आता है 2:1, पेमेंट करने के बाद ये आफ्टर वाला है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी 2:1 आता है। तो इससे करंट लायबिलिटी निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। तो यानी अपन कहा जा सकता है कि करंट रेशियो इज इक्वल टू
2/1 है, तो करंट रेशियो कितना है 2/1, तो 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितना है 1,20,000 पेमेंट करने के बाद। ठीक, क्या पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी पता है आपको? नहीं सर नहीं पता है, छोड़ो, सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा करंट लायबिलिटी 60,000। यानी कि पेमेंट करने के बाद, यानी कहा जा सकता है कि आफ्टर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद अपन बोल सकते हैं देन करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,20,000 रुपए और करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा 60,000 रुपए पेमेंट करने के बाद। आया बात समझ में? तभी आ जाएगा तुम्हारा 2:1, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब आगे कहता है, यहां तक हो गया अपना काम। ठीक, तो हम लोग क्या बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए कि करंट लायबिलिटी निकाल दो पेमेंट करने के बाद का। तो एक बार चेक कर लो पेमेंट करने के बाद का करंट लायबिलिटी कितना दिया, एक बार चेक कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन में आंसर आया क्या? हाँ आ तो गया, ठीक तो है, हाँ आ गया आंसर, पहला आ गया। ठीक है, तो अब अपन लिख सकते हैं, तो बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के पेमेंट करने के पहले, करंट लायबिलिटी के पेमेंट करने के पहले आपका करंट एसेट्स कितना रहा होगा। तो देखो करंट पेमेंट करने के बाद करंट एसेट्स कितना है 1,20,000, तो पेमेंट अगर नहीं किए थे तो 30,000 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो 30,000 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 1.5 लाख। यानी पेमेंट करने के पहले कितना रहा आपका करंट एसेट्स 1.5 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना रहा पेमेंट करने के पहले, पेमेंट करने के बाद कितना है 60,000, तो पेमेंट करने के पहले फिर से जोड़ दो, कितना आ जाएगा 90,000, ये रहा होगा। समझ में आ गया? तो देख लो भाई दोनों निकाल दिया हमने। पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी था 60,000, पेमेंट करने के पहले कितना था करंट लायबिलिटी 90,000, देखो आंसर में भी आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब हमको कहता है कि वर्किंग कैपिटल निकाल दो दोनों का, तो वर्किंग कैपिटल बिफोर और आफ्टर दोनों निकाल देते। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बिफोर की बात करें तो बिफोर 1.5 लाख था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कितना था 90,000। सॉल्व करो कितना आएगा 60,000 आएगा, सही बात है। और पेमेंट करने के बाद की बात निकाल लो, देन योर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना आफ्टर के बाद, अगर पेमेंट करने के बाद की बात की जाए तो फिर वही फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितना है 1,20,000 और करंट लायबिलिटी कितना था 60,000, तब भी आंसर कितना आ जाएगा 60,000, दोनों निकाल दिए। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखो समझो क्या लिखा था क्वेश्चन में, समझो। क्वेश्चन ने बोला है कि आपके बिजनेस में 1.5 लाख रुपए का करंट एसेट था, आपने बोला ठीक है। इफ पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी 30,000, अगर आप 30,000 रुपए का क्या कर देते हो पेमेंट कर देते हो, तो आपका जो नया करंट रेशियो बनता है वो कितना बनता है 2:1। तो आपको बोलता फाइंड आउट करो करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल निकालो, हमने बोला ठीक है भाई निकाल देते, क्या दिक्कत है। तो फिलहाल करंट रेशियो 2:1 है, लेकिन कब का है पेमेंट करने के बाद का। अब थोड़ा अकल लगाओ, अगर आप 30 अभी आपका करंट एसेट कितना है 1.5 लाख रुपए है, अगर आप किसी को 30,000 पेमेंट करोगे तो ये तो कंफर्म है कि करंट लायबिलिटी कम होगा, तो करंट लायबिलिटी में भी कम होगा, और आप जैसी पेमेंट करोगे तो कैश में भी तो कम होगा, यानी करंट एसेट्स भी क्या होगा कम। तो जो करंट एसेट्स आपका 1.5 लाख था कितने का हो जाएगा 1,20,000। तो देखो कंपेयर कर सकते हैं इसमें, देखो इसमें कंपेयर कर दिए, करंट रेशियो क्या दिया था हमको आफ्टर वाला था, तो आप पेमेंट करने के बाद करंट एसेट्स कितना है 1,20,000 और करंट लायबिलिटी निकालना है, निकाल दिए 60,000। तो देख लो भैया आफ्टर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद आपका जो करंट एसेट्स है वो 1,20,000 आ गया और करंट लायबिलिटी आ गया 60,000। हमको बोलता बिफोर निकाल दो, पेमेंट करने के पहले कितना था, क्या दिक्कत है जोड़ दो उसमें। तो पहले कितना था 1,20,000 था, उसमें 30,000 आपने पेमेंट किया था, जोड़ दो वापस, कितना आ गया 1.5 लाख था पहले, देख लो फिर वही का आ गया घूम फिर के। और लायबिलिटी पहले कितना रहा पेमेंट करने के बाद 60,000 रहा, तो पेमेंट करने के पहले लायबिलिटी ज्यादा ही रहा होगा, कॉमन सी बात है 90,000 रहा होगा, बात खत्म। और वर्किंग कैपिटल हमने दोनों केस में निकाल दिया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो जानते ही हो ना कि नहीं जानते हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। समझ आया, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस बार क्वेश्चन नंबर 50 में आइए और 50 में क्वेश्चन नंबर ए आपसे बड़ी आराम से बन जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर बी की बात करूंगा, ठीक है। चलिए बी में देखिए, बी ए तो बन जाएगा आप लोग से आराम से, बी देखिए क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करने बोलता है करंट लायबिलिटी, उसके बाद हमको निकालने के लिए कहता है करंट एसेट्स, फिर उसके बाद हमको निकालने के लिए कहता है लिक्विड एसेट्स, ठीक है। 3 चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहता है। अच्छा और एक चीज़ है, और वो है तुम्हारा स्टॉक, इन्वेंट्री निकालने बोल रहा है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक भी हमको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। 4 चीज़ फाइंड आउट करने बोल रहा है। और इन्फॉर्मेशन के नाम पे हमको क्या दे दिया है, हमको दे दिया है करंट रेशियो जो है हमारे बिजनेस का वो 2.5 है, मतलब 2.5:1 है। और जो लिक्विड रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है वो है 1.5 कितना 1।
और वर्किंग कैपिटल अपन लोगों को दे दिया है कितना, 60,000 रुपये। तो ये अपन लोग को लिख दिया है, तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यार जैसी वर्किंग कैपिटल देते हैं तो कंफर्म हो जाता है खट से हम लोग का कि हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी खटाक से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जैसे थोड़ा दिमाग लगाओ, करंट रेशियो अपन को दिया है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यानी कि 2.5:1 दिया है। और लिक्विड रेशियो जो दिया है वो आपको कितना दिया है, एक बार लिख लो, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना दिया है, 1.5:1 ये दिया है। ठीक है, अपने को पहले तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी खटाक से बिल्कुल आराम से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, धड़ल्ले से निकाल लेंगे। देखो क्या लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आप मान लो कि करंट लायबिलिटी का जो वैल्यू है, सपोज मान लेते करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x है, तो करंट एसेट्स कितना रहा होगा, 2.5x। कितना रहा होगा, 2.5x। करंट लायबिलिटी अगर x है तो करंट एसेट्स कितना रहा होगा, 2.5x रहा होगा। ठीक है, अब देखिए तो अपन पुट कर देते हैं। तो देखो जैसे कि पता है करंट रेशियो, फॉर्मूला होता है करंट रेशियो डिवाइड बाय करंट एसेट डिवाइड बाय करंट, नहीं उसमें क्यों अपन करेंगे, सीधा वर्किंग कैपिटल में करेंगे ना। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट एसेट्स हमने कितना लिया, 2.5x, और करंट लायबिलिटी x, और वर्किंग कैपिटल कितना था, 60 था क्या, 60,000। तो सॉल्व करो, 60,000 इज इक्वल टू 1.5x, देन योर x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 1.5। चलो सॉल्व करो, हाँ जी 40,000। ये आ गया तुम्हारा करंट लायबिलिटी, क्या आ गया, करंट लायबिलिटी आ गया 40,000। देन करंट एसेट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5x था ना, 2.5 इंटू 40,000 कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, बोलो 1 लाख। तो देखा जाए तो करंट एसेट्स आ गया हमारा कितना, 1 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना आ गया, 40,000। दो चीज हमारा निकल आया। ठीक है, हमको चाहिए लिक्विड एसेट्स, क्या चाहिए, वो तो और आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो देखो लिक्विड रेशियो कितना है, 1.5:1, और लिक्विड एसेट्स नहीं मालूम, करंट लायबिलिटी तो मालूम है ना, कितना है, 40,000 नहीं है, क्या बोलते हो, है ना 40,000, पुट कर दो। देन योर लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू कितना, 1.5, सॉल्व कर दो, 60,000 ये आ गया लिक्विड एसेट्स। देख लो हमने तीसरा चीज भी निकाल दिया। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को लाइन से ही निकालो, आप आगे पीछे भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सिर्फ निकालने से। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टॉक निकालना बड़ा सुविधाजनक रहे तो आप स्टॉक ही निकाल लेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपने को स्टॉक निकालना है, क्या निकालना है, स्टॉक। तो स्टॉक कहां से मिलता था, लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूले से मिलता था, याद करो क्या होता था फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्या ले लेते थे, स्टॉक। ठीक है, चलो लिक्विड एसेट्स कितना दिया अपन को, देखो क्वेश्चन में 60,000 नहीं निकाले थे क्या, निकाले तो थे, 60,000 था। करंट एसेट्स कितना था, 1 लाख रुपए। क्या स्टॉक पता था, नहीं पता था। देन योर स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख माइनस कितना, 60,000, है ना, कितना आ जाएगा, 40,000। दिस इज योर अमाउंट ऑफ स्टॉक। आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा करंट रेशियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आपको बड़े आराम से, इत्मीनान से, ठीक है, पंखा का घर में हवा खाते खाते कम से कम आप लोग से 60 तक तो बन ही जाएगा। 60 क्यों, हाँ 60 तक तो बन ही जाएगा, 60 तक बड़े आराम से बन जाएगा। कहाँ तक बन जाएगा, 60 तक। अब हमारा लास्ट रेशियो बच जाएगा और वो है तुम्हारा क्या, सॉल्वेंसी रेशियो। और उसके बाद क्या, क्लास खत्म, बाय बाय, ओके, थैंक यू। नोट करके जाइएगा, कुछ पूछना है यहाँ तक, नोट कर लो।